जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी, मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप ज़रूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की नई संगत हूँ। मैं महाराष्ट्र नागपुर से बात कर रही हूँ, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं ये चाहती हूँ कि गुरुजी मुझ पर अपना आशीर्वाद रखें और मेरे पूरे परिवार पर आशीर्वाद रखें। तो मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कोई भी किसी भी तरीके की कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। अभी नई जुड़ी हूँ गुरु जी से, तो अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। शुक्राना गुरु जी। मैंने मेरे पिछले सत्संग में अपनी मदर इन लॉ की तबीयत को लेकर के बात की थी कि उनको यूरिन प्रॉब्लम होने के कारण यूरिन पास आउट नहीं हो रहा था। इसके कारण उनकी बॉडी में बहुत स्वेलिंग आ गई थी, और जब उनको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने उन्हें वहाँ एडमिट कर लिया, क्योंकि शायद उनकी ऑक्सीजन लेवल वहाँ पर 54 आ रही थी। और ये संगत जी एक अस्थमा के मरीज भी हैं। डॉक्टर ने उनको तुरंत ऑक्सीजन पे रखा, लेकिन उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो बढ़ ही नहीं रहा था संगत जी। थोड़ी देर बाद मम्मी को बहुत अनईजी सा फील होने लगा और वो बहुत अनकॉन्शियस हो गई। फिर वहाँ पूरी एक दिन तक अनकॉन्शियस रही संगत जी, और उन्हें तुरंत वेंटिलेटर पे ले लिया और आईसीयू में भर्ती कर दिया। ये हमारे लिए बहुत ही कठिन है संगत जी, बहुत कठिन समय था, क्योंकि हम ये समझ ही नहीं पाए कि एकदम से मम्मी को ये क्या हो गया है। लेकिन ऐसा करते करते 10 दिन हो गए, लेकिन मम्मी अनकॉन्शियस ही थे संगत जी। लेकिन उनका वेंटिलेटर नहीं हटा था, और उनका वेंटिलेटर नहीं हटा था, और हमें उनकी इस तकिए के नीचे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप रखा था। मैंने मम्मा को ऐसे बोला कि अब आप देखना, अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ऐसे मैंने मम्मी को बोला कि पूरे विश्वास के साथ मैं संगत जी वहाँ पर स्वरूप मम्मी के तकिए के नीचे रख कर के आई। लेकिन और गुरुजी को ही मैंने ये भी बोला कि गुरुजी, जब आप घर तभी आओगे जब आप मम्मी को लेकर आओगे। मम्मी 10 तारीख को गुरुजी के चरणों में चली गई थी। हमारे लिए बहुत ही बुरा समय था, बहुत ही कठिन, ये हमारी बहुत ही कठिन समय था संगत जी। हमारे लिए मम्मी का जाना हमारे लिए एक बहुत ही दुखद घटना थी। हम इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, लेकिन ये होना था तो वो हो गया। गुरुजी ने उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ ना देते हुए उन्हें अपने चरणों में जगह दे दी। फिर गुरुजी ने हमेशा यही फील करा कि शायद मम्मी गुरुजी के पास हैं, यही फील करवाया कि वो उनके पास हैं, वो बहुत खुश भी हैं। ऐसा करते करते बहुत 12 दिन हो गए। जब मैंने बोला कि गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप का है, और तो सबने बोला कि वो तो आया ही नहीं। मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मम्मी भी चली गई और अब गुरुजी भी नहीं थे। तो मुझे तो दोनों के साथ रहने की आदत थी। गुरुजी और मम्मी के ना होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। इस अपसेट वाली स्थिति में मेरी भाभी मुझसे रोज़ बात करती थी,
तो जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं मतलब मुझे गुरुजी से आपने मुझे गुरुजी से जोड़ा है और आप ही इस तरीके से उदास बैठे हो, तो उनको बड़ा ही बुरा लगा। गुरुजी ने उन्हें भी एक सत्संग में बुलाया और जब वहाँ गई तो वहाँ ब्लेसिंग्स मिल रही थी। तो उन्होंने उनके पास वहाँ के संगत जी ने 2 ब्लेसिंग्स दी। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो कोई ऐसे आवश्यकता नहीं है, मुझे एक ही दे दो, एक ही दो। तो उन्होंने बोला अभी वापस नहीं लूँगा, शायद किसी और के लिए, मतलब शायद हो सकता है किसी और को ज़्यादा ज़रूरत है। तब उनके दिमाग में एक बात आई कि शायद दीदी के लिए ही है, और उस ब्लेसिंग्स को लेकर अपने घर गई। लेकिन गुरुजी की महिमा देखो संगत जी, गुरुजी ने उन्हें एक पल भी वहाँ बैठने नहीं दिया। रात को भाभी घर आई, मैंने भाभी जिसको पूछा कैसे रहा आपका सत्संग। उन्होंने बोला सत्संग तो बहुत अच्छा था, लेकिन आपके लिए भी मैं कुछ लाई हूँ। मैंने कहा क्या लाए हो, क्या आपके लिए भी? उन्होंने बोला कि ब्लेसिंग्स लाई हूँ। गुरुजी का वो स्वरूप पाके संगत जी मैं धन्य हो गई थी। मैं इतनी खुश हुई, वो स्वरूप ही मुझे हमेशा से उसे चोले में चाहिए था, मांगा नहीं था, बस अपने मन की बात थी जो मैंने अपने मन में ही रखी थी। शायद गुरुजी ने वो बात सुन ली, गुरुजी ने मेरी वो इच्छा पूरी करी। छोटी सी प्यारी सी इच्छा मेरे गुरुजी ने पूरी करी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जब घर आए तो मैंने गुरुजी के लिए अगले दिन कड़ा प्रसाद चढ़ाया और मैंने उन्हीं का स्वागत किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद मेरे मन में लगातार यही ख्याल आते गए कि मैं घर में सत्संग रखूं, सत्संग करूं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूंगी, क्योंकि मैं मारवाड़ी परिवार से बिलोंग करती हूँ और मुझे इसके बारे में कोई वैसा तरीके का कुछ भी आइडिया नहीं था कि वो किस तरीके का होता है। नवंबर में मैंने एक सत्संग अटेंड किया था, वहाँ बहुत बड़ा इवेंट था, तो मैंने दूर से देखा था, लेकिन मुझे ज़्यादा तो पता नहीं था। लेकिन वीडियो सुन कर मैंने आइडिया लगाया और मेरी भाभी थी वहाँ भी, सत्संग अटेंड कर रही थी, तो वो भी आई थी। शायद गुरुजी ने उन्हें भी सेवा का मौका दिया था और वो सुबह मैं आना चाहती थी। हम लोगों ने छोटा सा सत्संग किया, गुरुजी ने खुद से वो सत्संग करवाया। गुरुजी ने बहुत शांति से अच्छे से सत्संग घर में करवाया। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश हुई। मुझे लगता है कि मैं काबिल नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये सत्संग शेयर कर सकूं। लेकिन एक छोटी सी बात ये है कि शायद उस दिन गुरुजी घर आए थे, जो चेयर पर मैंने गुरुजी का चोला और मतलब अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो गुरुजी का चोला और सब कुछ ऐसे मतलब मैंने गाड़ी में रखा। गुरुजी को जैसे साक्षात मतलब उस पर आकर विराजमान थे, वो इस तरीके से पूरे तरीके से संगत जी दबी हुई थी, वो गद्दी जो थी वो उसी दबी हुई थी। जब मैं उठी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गुरुजी आप आए थे, गुरुजी आपने मेरे को इस काबिल समझा, गुरुजी आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरा बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी, बहुत मुझे मेरे दिल के करीब है, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने सब कुछ करा है। गुरुजी ने जितना अच्छा करना था उन्होंने उतना अच्छा किया है। वो सत्संग मेरे से करवाया घर में, और उसके बाद इनकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम चल रही थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई। और गुरुजी का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। मैं एक और शुक्राना सत्संग करूँगी संगत जी, एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन छोटे छोटे सत्संग हैं जो मुझे लगता है ज़िंदगी में जो भी आपके छोटे मोटे सत्संग हो रहे हैं वो हमें ज़रूर से ज़रूर शेयर करने चाहिए। एक सत्संग ये भी है कि जब मेरी मदर इन लॉ का देहांत हुआ था, इसके बाद से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी मैं।
उसके कारण क्या होता था ना, जब मैं सोती थी तो मुझे बहुत ही बुरे सपने आते थे। एक बार मेरे हस्बैंड पर आया कि एक बार मेरे बच्चे पर आया। इस तरीके के कष्ट गुरुजी ने सपने में ही काट दिए संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी कष्ट था संगत जी वो काट दिया गुरुजी ने। गुरुजी रोज कुछ ना कुछ गुरुजी के सत्संग में मतलब मेरे साथ होते ही होते रहते हैं। कभी वो मुझे इतनी प्यारी प्यारी बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं, कभी वो मुझे जोत में दर्शन देते हैं, कभी उन्होंने मुझे रोटी में उनके दर्शन दिए हैं, उन्होंने मुझे कड़ा प्रसाद में भी दर्शन दिए हैं। एक बार उन्होंने मुझे जोत में इस तरीके का एहसास दिलाया, मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी। मुझे यूँ लगा जैसे गुरुजी का एक स्वरूप नहीं है, ब्लैक चोले वाला, जिसमें अपना हाफ पोज देखकर चेहरा नीचे की तरफ है, वैसे टाइप का मुझे उनका एक स्वरूप मुझे जोत में दिखा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझको ये लगता है कि मैं इतनी काबिल नहीं थी गुरुजी, लेकिन आपने मुझे इतना प्यार दिया। मेरे को लगता है संगत जी मैं इसके लायक नहीं थी। गुरुजी ने मतलब गुरुजी आपका जो प्यार है ना असीमित है, शायद मेरे लिए अनंत है। गुरुजी आपने मुझे कितना संभाला है गुरुजी, वो मैं शब्दों में तो बयान ही नहीं कर सकती। मैं आपका शुक्राना करती रहूं जीवन भर, हर घड़ी हर पल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और इसमें मैं बताती हूँ कि संगत जी अभी कुछ दिनों पहले मुझे बहुत टेंशन सी थी। एक तो क्या हुआ कि मुझे गुरुजी ने एक चीज़ का आभास और डाला कि बेटा तू पढ़, तू अपनी स्टडी को मत छोड़, तू वापस से एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर और मैं तेरे पीछे हूँ। इस कॉन्फिडेंस के लिए शुक्राना गुरुजी, आप ही मुझे जगा सकते थे। मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट करी है संगत जी, और मैं शायद आपके आशीर्वाद से पास भी हो जाऊं, या मैं नहीं भी होती, लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये सब आप ही करवा रहे हैं, आप ही ने करवाया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एक दिन मेरे अंकल जी के अमाउंट के बारे में बात करती हूँ संगत जी, कुछ बताना चाहूँगी। एक दिन उनका अमाउंट आने वाला था, वो हमारे लिए उस समय या समझ लो उस टाइम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। हम शायद उसी का इंतज़ार कर रहे थे। इसके कारण कुछ काम होने थे, वो क्या हो गया संगत जी, गलत अकाउंट में चले गए। वो बैंक का अकाउंट बंद था और किसी ने गलत डिटेल दी थी और उसमें उन्होंने डाल दी, और ये क्या हो गया, अब तो मतलब गलत डिटेल चली गई थी। तो मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, हमें बहुत टेंशन हो गई थी, बहुत टेंशन हो गई थी। हमें लगने लग गया कि अब क्या हो गया, ये भी होना था क्या, मतलब गलत नेगेटिव थॉट्स आने लग गए संगत जी। एकदम से डर गए और वो तुरंत से जाने लगे। तो मैंने उनको बोला गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे, आप टेंशन मत लो। गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी पेशेंस लेवल है ना, पेशेंस लेवल आपका बहुत बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आपके अंदर इतना धीरज आ जाता है ना, जैसे वो जो डर होता है वो तो गुरुजी कहीं निकाल ही देते हैं। बस एक ही चीज़ नज़र आती है, गुरुजी हैं तो कुछ गलत नहीं हो सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ऐसा ही हुआ, जो चीज़ें असंभव होती हैं वही गुरुजी करते हैं। रात से उस बैंक का सर्वर जो था वो डाउन था, वो अमाउंट गलत खाते में नहीं, ये तुरंत गए, उन्होंने अकाउंट डिटेल्स जो थी वो चेंज करने के लिए, उनके पैसे गलत जगह जाने से बच गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस आप ऐसे ही हर घड़ी हमारे साथ रहो, हम पर अपना आशीर्वाद रखो, और हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमें माफ़ कर दो, क्योंकि हम तो नादान हैं, आपके बच्चे हैं गुरुजी। और ये मैं सत्संग आज 25 फरवरी को शेयर कर रही हूँ, इसीलिए भी क्योंकि आज गुरुजी की बेटी का बर्थडे है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं मेरे लिए। गुरुजी ने ही उसको मेरी ज़िंदगी में भेजा है, उसके लिए थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच।
आज उसका जन्मदिन है। गुरुजी आप इस बार भी अपना पूरा आशीर्वाद बनाए रखना। वो आपको बहुत मानती भी है। मम्मी देखो बटरफ्लाई, मम्मी देखो बटरफ्लाई आई है, बटरफ्लाई आई है, देखो मम्मी, वो ऐसे बोलती है। तो आज उसका बर्थडे बनाया, वो सब गुरुजी ने ही बनवाया है संगत जी। उसको वो बहुत खुश रहे। उसका सब मन का मतलब सब मन का हुआ है, जो भी किया है सब मन का हुआ हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर इस सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, और माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अगर मेरी एक अरदास भी है, अगर गुरुजी वो पूरी करते हैं तो मैं ज़रूर अपना एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग ज़रूर से शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। सबसे पहले संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है और संगत जी मैं अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती हूँ अभी। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। हमें नहीं पता कि गुरुजी हमें कैसे कैसे ब्लेस कर रहे हैं, ये तो गुरुजी ही जानते हैं संगत जी। संगत जी, गुरुजी की मेहर है। उनकी मेहर से हमें सारी संगत को वो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। संगत जी, मैं 18 फरवरी को गुरुजी के सत्संग में गई थी। वहाँ मुझे खूब ब्लेसिंग्स मिली और गुरुजी की खुशबू से मन निहाल हो गया। वहाँ मुझे संगत जी गुरुजी के स्वरूप वाले 2 कैलेंडर भी मिले और जल प्रसाद भी मिला। संगत जी, मेरी एक सहेली ने मुझसे जल प्रसाद मंगवाया था और जल प्रसाद मंगवाया और संगत जी उसे भी 2 बोतल जल प्रसाद ब्लेस हुआ। संगत जी, 2 दिन बाद जब मैं उसके घर जल प्रसाद देने के लिए गई तो और उसे मतलब घर से जाते समय मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी चलो मेरे साथ और आप मेरे अंग संग रहना। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं वहाँ से आने लगी तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी आप मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। संगत जी, उसी समय एक कबूतर उनके आंगन में पता नहीं कहाँ से आ गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। आपका मतलब आप कितनी जल्दी हर बात सुन लेते हो। संगत जी, गुरुजी हमारे हैं। वो मतलब इतना ब्लेस करते हैं, वो है ही ऐसे, वो अपनी संगत को कभी निराश नहीं करते। संगत जी, अभी 21 फरवरी की बात है। मैं रात को अपने कमरे में बैठकर फ़ोन पर फेसबुक पे गुरुजी के मैसेजेस देख रही थी तो मुझे बरामदे में संगत जी बल्ब के पास एक परछाई दिखी तो उसी समय संगत जी मैं उठकर बाहर गई तो संगत जी बटरफ्लाई थी, वो ब्राउन कलर की, और वो कभी एक दीवार पर और कभी दूसरे दीवार पर वो घूमती रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने उसे देख करके कहा कि गुरुजी आप आ गए। जय गुरुजी, गुरुजी हर पल का शुक्राना गुरुजी। फिर वो बटरफ्लाई उड़ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग जो है वो छोटे बेटे को लेकर है। संगत जी, वो जहाँ पहले जॉब करता था वहाँ पर कुछ पैसों की गड़बड़ हुई थी।
संगत जी जब उसका ट्रांसफ़र हो गया है, पर उसे 2-3 महीनों से हर मतलब बार 15 या 1 महीने के बाद वहाँ जाना पड़ रहा है। उसको थोड़ी परेशानी हो रही है। संगत जी उसका कोई कसूर भी नहीं है, और इस बार भी उसे 4-5 दिन हो गए हैं। तो आज सुबह उसका फ़ोन आया कि मम्मा मुझे बेल मिल गई है। संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि मेरा बेटा इस केस से उनको बचा लीजिए। संगत जी गुरुजी ने मेरे बेटे को बचा लिया। संगत जी गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है। उनका मैसेज आ रहा है कि अपने बच्चों की चिंता ना करया कर, मैं बैठा, मैं सब कुछ ठीक कर देवांगा। संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी आप मतलब आज ही मुझे गुरुजी का मैसेज आया है कि मैं तेरा प्यो हाँ, तो महाशिव की बेटी है, आज से तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। आज रात को संगत जी मुझे स्वप्न में गुरुजी ने 2 कबूतर दिखाए थे। रेड कलर के 2 कबूतर थे। उनके 2 कबूतर के रूप में मुझे दर्शन दिए। मेरा मन बहुत खुश हो गया संगत जी, मन नेहाल हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी आज मैं सुबह मैसेज आया कि तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दूंगा। तो और जब मैं संगत जी वहाँ पे नाश्ता बनाने लगी तो मैं ना सत्संग सुन रही थी खाना बनाते बनाते। तो मेरे को मतलब सत्संग में था कि तू वो लेडीज़ जो थी तू अंदर जा, ऐसे था। तो वो जो लेडीज़ खाना बना रही थी उसको उसमें आया, सत्संग में आया कि तू अंदर जाकर के देख, तू अंदर जाकर देख, जो जोत को देख अंदर जाके। तो वो भागी भागी अंदर गई तो उसे गुरु जी के बहुत प्यारे दर्शन हुए जोत में। तो संगत जी मेरे मन में भी आया कि मैं भी अंदर जाके देखती हूँ। फिर मैं अंदर आकर कितनी देर खड़ी रही पर मुझे नहीं दिखाई दिया कुछ भी। और मैं जैसे ही जाकर नेक्स्ट में दोबारा से चपाती बनाने लगी, उस पे मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग, उस चपाती में 7 नंबर के ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। मेरे को गुरु जी ने ऐसे ब्लेस करना था, ऐसे दर्शन देने थे मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं मंदिर में, अपने घर के मंदिर में जोत जगाती हूँ और गुरुजी के पास भी जोत जलाती हूँ। जो घर के मंदिर में जोत लगी हुई थी उसमें बड़ी सुंदर बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे थे संगत जी, और जो गुरुजी के पास जोत जलाई थी उसमें भी बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे थे। गुरुजी हमें इस तरह हर रूप में ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरुजी बोले कि तेरी जो अर्जी है ना वो मंजूर हो गई है, तेरी अर्जी मंजूर हो गई है। अच्छी खबर के लिए बस तू जल्दी से शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जब भी मुझे अच्छी खबर मिल जाएगी ना तो मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी अब मैं अपने यहीं पर शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी आपको भी बहुत ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये मेरा 5वां सत्संग है जो मैं सबसे पहले गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मैसेजेस आ रहे हैं कि ये दिन तेरे लिए बहुत चंगा हो सकता है, तू बस आज शुक्राना कर दे। तो इसीलिए आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, 3-4 दिन पहले मुझे मंदिर में जब मैं जोत जगा के वापस आकर खाना बनाने लग पड़ी और सत्संग सुन रही थी, तो उसमें मतलब ऐसा हुआ कि उस सत्संग में था कि उनको जोत में गुरुजी के दर्शन हुए। तो मैंने चाय प्रसाद रखा हुआ था और मंत्र जाप लगाया हुआ था, तो मेरे मन में भी आया कि मैंने भी गुरुजी को देखना है, किसी ना किसी तरह गुरुजी आज मुझे दर्शन दें। मन में मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया था संगत जी। हम ऐसे जो होता था ना, जैसे हम गलत सोचने लग पड़ते हैं, अगर इसको दर्शन हो रहे हैं तो मुझे भी दर्शन हो। जय गुरु जी। क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी। तो मैंने ऐसा सोचा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैंने क्या किया संगत जी, खाना बनाना बंद किया और अंदर मंत्र जाप लगा था और मैं गुरुजी के स्वरूप के पास आकर के खड़ी हो गई और जाकर मैंने बोला कि गुरुजी, आज मेरे को ना आपके दर्शन करने हैं। मेरे को मतलब बंद आँखों से मैंने आपके दर्शन करने हैं। और मैंने आंखें बंद की और मंत्र जाप लगा हुआ था और जय गुरुजी बोलती रही कि गुरुजी मुझे दर्शन दो, गुरुजी मुझे दर्शन दो। क्षमा करना गुरुजी, मैंने ऐसी मांग की आपसे। आप तो हमारे रोम रोम में बसे हुए हो, आप हमेशा हमारे साथ रहते हो, फिर भी मैंने ऐसा कुछ बोला। वो मंत्र जाप जब लगा हुआ था और मैं आंखें बंद करके बस गुरुजी का ध्यान करती गई कि गुरुजी मुझे दर्शन दो, तो संगत जी मुझे एक जोत नज़र आई जो काफ़ी देर मतलब ऊंची मतलब वो जोत ही थी और वो ऊपर ही ऊपर जाए जा रही थी। और ऐसे ही गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए और मेरे को निहाल कर दिया। गुरुजी अपने मतलब संगत की हर बात मानते हैं, छोटी से छोटी इच्छा को पूरी कर देते हैं। ऐसे हैं संगत जी गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आंटी जी, आज भी मेरे को मैसेज आया कि तेरे को आज 7 तारीख तेरे लिए सारी खुशियों भरे दिन होंगे, तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कल 7 तारीख है, तो अब मैं 6 तारीख को ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो मेरे को भी पूरा विश्वास है कि गुरुजी से जो मैंने अरदास लगाई है वो पूरी ज़रूर होगी। तो गुरुजी शायद कल 7 तारीख को मेरी अरदास कबूल कर लें। मेरे बेटे का एक काम रुका है जिसके कारण हमारे जो घर का काम लगाया है उसमें भी थोड़ी देरी हो रही है। गुरुजी से अरदास लगाई हुई है कि गुरुजी मेरे बच्चे का लोन पास करवा दीजिए ताकि हमारे घर का काम ना रुके। और गुरुजी मेरी अरदास ज़रूर कबूल करेंगे, मुझे ये पता है। शायद मेरे कोई कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी देरी हो रही है। गुरुजी ने बोला है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो चिंता ना करया कर, तेरे बच्चों दे काम में कदे रुकन नहीं दवांगा। पर मैं फिर भी संगत जी, हम नहीं मानते हैं ना, हम नहीं कर सकते हैं ऐसा। वो जल्दी हमें होती है कि बस ये सारे काम जल्दी से हो जाएं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, सत्संग बोलते वक्त मैं बहुत नर्वस हूँ। आज मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मतलब मैंने सीधा ही सत्संग शेयर किया है, कुछ सोच के नहीं कर रही हूँ संगत जी। और आज मैं कुछ ठीक भी नहीं हूँ, लेकिन बस कोई दिक्कत हो, कोई मेरे से गलती हो सत्संग शेयर करते हुए तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, गुरुजी बोल रहे हैं, गुरुजी ने मेरे को 777 की भी ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी ने मेरे को बोला है कि आज तेरे को 777 की ब्लेसिंग्स मिलेंगे। आंटी जी, मेरे घर के दीवार के बाहर, पुराने घर की दीवार के बाहर एक नंबर लिखा हुआ था। बड़े टाइम से वो नंबर लिखा था,
जैसे कोई आंगनबाड़ी वगैरह आते हैं ना, तो वो नंबर लिख कर चले जाते हैं। तो मैंने उस नंबर को कभी गौर ही नहीं किया था, बड़े सालों से लिखा था। और मैं शाम के समय अपने बरामदे में वॉक कर रही थी, तो उस दिन मुझे मैसेज आया था कि आज तुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो इतने सालों से मैंने उस नंबर को नहीं देखा था, सफाई भी करती थी, लेकिन मैंने उस नंबर को गौर से कभी पढ़ा ही नहीं कि उस नंबर में है क्या। तो जैसे ही मैं वहाँ घूम रही थी संगत जी, और मैंने देखा और उसमें 777, मैं बोलूँ जय गुरु जी, जय गुरु जी, आपने ऐसे मुझे आपने मुझे ब्लेसिंग्स देनी थी। जो नंबर कई टाइम से लिखा हुआ था वो मैंने देखा ही नहीं था कि वो क्या नंबर है। ऐसे गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप कैसे कैसे अपने संगत की इच्छाएं पूरी करते हैं, आप उन्हें कैसे कैसे ब्लेस करते हैं। गुरु जी मुझे हर समय ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। मेरी टांगों में बहुत दर्द है, अब काफ़ी फ़र्क है, पहले से काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। मैंने गुरुजी को बोला है कि गुरुजी मैं मतलब जिस दिन मेरी टांग मतलब ऐसा कुछ कर दो गुरुजी कि मैं मतलब बैठ के पालथी मार के आपका सत्संग कर सकूं। बस मुझे अमृत वेले पे भी मुझे टांग सीधी करके बैठना पड़ता है, क्योंकि मेरी टांगें ना इकट्ठी नहीं होती हैं, तो मेरे को बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है टांगें इकट्ठी करने में। तो मैं गुरुजी से रोज़ अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरी ये टांगें इकट्ठी करवा दो, मेरा ये दर्द ठीक कर दो। नहीं मतलब मेरे को काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है टांग के दर्द में। तो गुरुजी मेरे जो ये थोड़ा सा फ़र्क रह गया है, वो गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं तेरे कर्म काट रहा हूँ। शायद मेरे ऊपर कोई खोटे कर्म किए होंगे जो मेरे को इतनी तकलीफ़ भोगनी पड़ रही है। गुरुजी मेरी तकलीफ़ को बहुत जल्दी ठीक करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था, और मैं जल्दी ही अपना एक अगला सत्संग भी शेयर करूँगी। जय गुरुजी। जैसे गुरुजी मेरी अरदास कबूल करेंगे ना, वैसे ही मैं सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आंटी जी गुरुजी आपको भी खूब ब्लेस करे। आप इतनी प्यारी आवाज़ में सारे संगत के साथ सत्संग शेयर करते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ, और गुरुजी की प्यारी बच्ची गुरुजी की कृपा से आप सभी संगत जी के साथ एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी प्यारी संगत जी, मैं फर्स्ट टाइम अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं आप सभी के साथ रिसेंट ही जुड़ी हूँ। संगत जी मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मेरी मतलब आंटी मानती थी गुरुजी को, तो मेरे घर के मंदिर में गुरुजी का स्वरूप रखा था। तो संगत जी मैं उनको भोग लगा देती थी ठाकुर जी के साथ साथ। संगत जी वैसे तो मैं भोले बाबा जी की पूजा करती हूँ, लेकिन मुझे गुरुजी के बारे में ना संगत जी कुछ मालूम नहीं था, मैं कुछ नहीं जानती थी। संगत जी एक दिन क्या हुआ कि मैं पढ़ाई को लेकर और मेरी बहुत लाइफ में बहुत इश्यूज थे, और अभी हैं भी और कुछ तो, लेकिन गुरुजी से उम्मीद है कि गुरुजी उन बाकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर देंगे। संगत जी मैं बहुत परेशान रहने लग गई थी पढ़ाई को लेकर और अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे एक न्यू लाइफ दी है।
मैं बता नहीं सकती संगत जी कि गुरु जी की कितनी कृपा है हम सब पर और होती है। संगत जी, गुरु जी अपने आप ही हाथ पकड़ते हैं, उनके पास कोई ज़बरदस्ती नहीं जा सकता, उनकी मर्ज़ी होती है कि अपनी संगत किसको चुनेंगे। तो संगत जी मैं इसी परेशानी में रहती थी। तो संगत जी हुआ क्या कि मुझे अपने अंदर से ही गुरु जी के लिए अलग ही एक उमंग मतलब उठने लगी थी। गुरु जी के लिए मैं गुरु जी को ऑटोमेटिक ही चाय का भोग लगाने लग गई थी। तो संगत जी हुआ क्या, मैं डेली चाय रख के आ जाती थी मंदिर में। तो एक दिन मुझे इंस्टा पर मैसेज आता है कि कुड़िए चाय रख के चली जाती है, कभी साथ में बैठ के भी चाय पिया कर। संगत जी उस मैसेज को देखकर तो मैं हैरान रह गई। सच में संगत जी गुरु जी हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमेशा। संगत जी एक दिन ऐसे ही मैं बैठी बैठी सोच रही थी कि प्रॉब्लम को लेकर गुरु जी सब देखते हैं। संगत जी गुरु जी हमारे दिल की बातें बहुत अच्छे से जानते हैं। गुरु जी हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। संगत जी गुरु जी अपने बच्चों का हाथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं। और मुझे संगत जी मैं ना जोड़ी की तैयारी कर रही थी और मैं संगत जी मेरा एग्ज़ाम था और मैं ट्यूशन्स मुझे सच में टेंशन्स हो रही थी बहुत ज़्यादा। मेरा एग्ज़ाम कैसे होगा कैसे नहीं होगा। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे कि जो मुझे टेंशन हो रही थी वो कब गायब हो गई, मेरे को समझ में ही नहीं आया। और मैंने अपने एग्ज़ाम टाइम ओवर होने के 20 मिनट्स पहले ही कर दिया था। संगत जी आज तक का फर्स्ट एग्ज़ाम था जो मेरे को इतना अच्छे से मतलब मैं करके आ पाई, बगैर किसी टेंशन के सॉल्व किया था। संगत जी सब गुरु जी की कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारे हमेशा साथ होते हैं। संगत जी मेरे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आया, जैसे ही रिज़ल्ट आया संगत जी मैं आपको शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा रही तो आपके साथ सत्संग शेयर करते रहेंगे। संगत जी गुरु जी बोलते हैं कि सत्संग ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमारी लाइफ में गुरु जी की बहुत मेहर है। संगत जी गुरु जी हमारी लाइफ में सत्संग करवाते रहते हैं, जिनमें से एक सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। मैं आपकी प्यारी सी बच्ची हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। संगत जी मेरे एग्ज़ाम टाइम पर संगत जी मेरी कोई तैयारी नहीं थी। मुझे टेंशन रहती थी हर एक एग्ज़ाम में कि मेरी कोई तैयारी नहीं है। गुरु जी मेरे एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, क्या होगा। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, तब मेरे एग्ज़ाम्स देने जाती थी तब मुझे कोई मतलब गुरु जी लिखी हुई सी कार दिखती थी हमेशा। एक एग्ज़ाम में संगत जी मुझे गुरु जी अपनी प्रेजेंस फील करवाते थे। मुझे हर एग्ज़ाम में मेरी कोई तैयारी ना होते हुए भी मेरे सारे एग्ज़ाम्स अच्छे थे। 3 आवर के एग्ज़ाम्स होता था मैं 2 आवर्स में कर देती थी और मैं निकल जाती थी। संगत जी ऐसे ही हमारे गुरुपा हैं जो हमें हर पल ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी सच में गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें हमेशा ब्लेस करते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। इसीलिए संगत जी हमें कभी भी गुरु जी पर डाउट नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए।
और गुरु जी का शुक्राना हम सत्संग के माध्यम से भी कर सकते हैं संगत जी। और सत्संग एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर हम गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कर सकते हैं। और संगत जी, गुरु जी का शुक्राना हम बोल के भी कर सकते हैं, और सत्संग जब शेयर करते तो वो हम सब संगत के साथ भी शेयर करते हैं। इसलिए अपना सत्संग हमेशा शेयर करते रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।